नमस्कार साथियों, विद्या ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम विगत दिनों से कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक संस्कृत दूरवा का अध्ययन निरंतर कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम चतुर्दश पाठ अर्थात 14 पाठ समयस्य सदुपयोगः, समय का सदुपयोग या समय का अच्छा उपयोग नाम के इस पाठ को अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे। साथियों, गत वीडियो में हम इस पाठ के प्रथम भाग को प्रस्तुत कर चुके हैं, अर्थात इस वीडियो में हम शेष भाग को प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं। आइए देखते हैं। प्रथम भाग के उपरांत छात्राः, सभी छात्र, आचार्य, ये जनाः जीवने समयस्य सदुपयोगं कुर्वन्ति तेषां जीवनं कथं भवति। सभी छात्रों ने कहा, हे आचार्य, ये जनाः, जो लोग जीवन में समय का सदुपयोगं कुर्वन्ति, अच्छा उपयोग करते हैं, तेषां, उनका, जीवनं कथं भवति, जीवन कैसा होता है। सभी छात्रों ने कहा, हे आचार्य, जो लोग जीवन में समय का अच्छा उपयोग करते हैं, उनका जीवन कैसा होता है। आचार्यः, ये जनाः कदापि समयस्य दुरुपयोगं न कुर्वन्ति, सदैव कार्यसंलग्नाः तिष्ठन्ति, न च परिश्रमात् आत्मानं गोपयन्ति, तेषां सुखेन दुर्वाहो भवति। आचार्य ने कहा, ये जनाः, जो लोग कभी भी समय का दुरुपयोगम न कुर्वन्ति, दुरुपयोग नहीं करते हैं, सदैव सदा एव हमेशा ही कार्य संलग्नाः तिष्ठन्ति, कार्य में लगे रहते हैं, तिष्ठन्ति अर्थात रहते हैं, न च और न परिश्रमात्, परिश्रम से अथवा मेहनत से, आत्मान स्वयं को, गोपयन्ति छिपाते हैं, तेषाम, उनका, सुखेन दुर्वाहो भवति, सुख से निर्वाह होता है, ते यत्रैव गच्छन्ति तत्रैव सादरं रक्ष्यन्ति, गृहे बहिश्च सर्वत्रैव समानरूपेण अभिनन्द्यन्ते। ते अर्थात वे, यत्र एव, जहाँ ही, गच्छन्ति जाते हैं, वे जहाँ ही जाते हैं, तत्र एव, वहीं, सादरम रक्ष्यन्ते, सम्मान की रक्षा करते हैं या आदर की रक्षा करते हैं, स्वयं के आदर या सम्मान की रक्षा करते हैं, गृहे, वही, च, घर में, और बाहर, सर्वत्र एव, सभी जगह या सभी स्थानों पर ही, समान रूपेण, समान रूप से, अभिनन्द्यन्ते, सम्मानित होते हैं, सर्वे एव तेषां सहयोगम इच्छन्ति, सर्वे एव सभी, तेषां उनका, सहयोगम सहयोग, इच्छन्ति चाहते हैं, तादृशाः एव च कर्मवीराः जनाः समाजे सर्वत्र समाद्रियन्ते, श्रेष्ठ पदम च लभन्ते। तादृशाः एव, वैसे ही, च, और कर्मवीराः, कर्मवीर जनाः, व्यक्ति या लोग या मनुष्य, समाजे, समाज में, सर्वत्र, सभी जगह, समाद्रियन्ते, सम्मानित होते हैं या आदर को प्राप्त होते हैं, च, और श्रेष्ठ पदम, श्रेष्ठ पद को या ऊंचे स्थान को, लभन्ते, प्राप्त करते हैं। देखते हैं भावार्थ। आचार्य ने कहा, जो लोग कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करते, हमेशा कार्य में लगे रहते हैं और न परिश्रम से या मेहनत से स्वयं को छिपाते हैं, तेषां सुखेन दुर्वाहो भवति, उनका सुखपूर्वक निर्वहन होता है, ते यत्रैव गच्छन्ति, वे जहाँ पर भी जाते हैं, वहीं सम्मान की रक्षा करते हैं,
या अपने सम्मान की रक्षा करते हैं। घर में और बाहर सभी जगह समान रूप से आदर या सम्मान को प्राप्त करते हैं या सम्मानित होते हैं। सभी उनके सहयोग की इच्छा रखते हैं और वैसे ही कर्मवीर व्यक्ति समाज में सभी जगह सम्मानित होते हैं तथा उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं। छात्राः आचार्य समयस्य सदुपयोगैः जनाः काम उन्नतिं प्राप्नुवन्ति। सभी छात्रों ने कहा, आचार्य समयस्य सदुपयोगैः, समय का सदुपयोग करने से या समय के सदुपयोग से जनाः लोग या मनुष्य काम किस उन्नति को प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं। सभी छात्रों ने कहा, हे आचार्य समय के सदुपयोग के द्वारा या समय के सदुपयोग से लोग किस उन्नति को प्राप्त करते हैं। आचार्यः शृण्वन्तु अद्यावधि ये महापुरुषाः जगति प्रसिद्धाः अभवन् तेषां जीवनचरित्रस्य अध्ययनेन ज्ञायते यत् ते बाल्यकालादेव अहोरात्रं कर्मपरायणा आसन्। एकमपि क्षणं निरर्थकं न हि नीतवन्तः। आचार्य ने कहा, शृण्वन्तु सुनो, अद्यावधि आज तक ये जो महापुरुषाः महापुरुष जगति संसार में प्रसिद्धाः अभवन्, प्रसिद्ध अभवन अर्थात हुए हैं। सुनो, आज तक या आज के समय तक जो महापुरुष संसार में प्रसिद्ध हुए हैं तेषाम उनके जीवन चरित्र को या जीवन चरित्र के अध्ययन से या अध्ययन करने से ज्ञायते ज्ञात होता है यत कि ते वे बाल्यकालादेव अर्थात बाल्यकालात एव बचपन से ही या बाल्यावस्था से ही अहोरात्रम दिन रात कर्मपरायणा कर्मशील या कर्मपरायण आसन थे। एकमपि एक भी क्षण को निरर्थक नहीं नीतवन्तः व्यतीत करते थे। सुनो, आज तक जो महापुरुष या आज तक जो महापुरुष संसार में प्रसिद्ध हुए हैं या ख्याति प्राप्त हुए हैं उनके जीवन चरित्र के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वे बचपन से ही दिन रात कर्मशील थे, एक भी क्षण व्यर्थ नहीं व्यतीत करते थे। कार्यं वा साधेयं देहं वा पातेयं वा या कार्यं साधेयं कार्य को साधेयं सफल करूँगा या कार्य को सिद्ध करूँगा वा या देहम शरीर को पातेयम नष्ट कर दूंगा इति एवो इस प्रकार ही तेषाम उनका लक्ष्य बभूव होता था या हुआ। पुनः देखते हैं, या तो कार्य को सफल करेंगे या शरीर को नष्ट कर देंगे, यही उनका लक्ष्य हुआ या होता था। एतस्मात् एव कारणात् अद्यापि गृहे गृहे तेषां गौरवगाथा गीयते, आदर्श पुरुषाश्च मन्यन्ते। एतस्मात् इसी कारणात् कारण से एव ही इस ही कारण से अद्यावधि या अद्यापि आज भी अद्यापि अर्थात आज भी गृहे गृहे घर घर में तेषाम उनकी गौरव गाथा गीयते गाई जाती है। आदर्श पुरुषाश्च और आदर्श पुरुष
मन्यन्ते माने जाते हैं। इसी कारण से आज भी घर घर में उनकी गौरव गाथा गाई जाती है और आदर्श पुरुष माने जाते हैं। यदि भगवान शंकराचार्य अहोरात्रं परिश्रमं न अकरिष्यत् समस्तेऽपि भारते दिवानिशं न अभ्रमिष्यत् स्थले स्थले विरोधिनां सिद्धान्तं न अखण्डयिष्यत् तर्हि पुनः भारते वैदिक धर्मस्य प्रचारः न अभविष्यत्। देखते हैं अर्थ। यदि भगवान शंकराचार्य ने अहोरात्रम दिन रात परिश्रमम न अकरिष्यत, परिश्रम अर्थात मेहनत या परिश्रम नहीं किया होता, समस्तेपि भारते समस्त भारत में भी दिवानिशम दिन रात न अभ्रमिष्यत भ्रमण किया होता। देख लें पुनः। यदि भगवान शंकराचार्य ने दिन रात परिश्रम नहीं किया होता, संपूर्ण भारत में भी दिवानिशम दिन रात नहीं भ्रमण किया होता, स्थले स्थले स्थान स्थान पर या जगह जगह पर विरोधियों के सिद्धांतम सिद्धांतों को न अखंडयिष्यत खंडित किया होता, जगह जगह पर विरोधियों के सिद्धांतों को खंडन नहीं किया होता, तरही तो पुनः फिर से भारत में वैदिक धर्म का प्रचारः न अभविष्यत, प्रचार नहीं हुआ होता। गांधी सुभाष चंद्र चंद्रशेखरादयः भारतीयाः कठिन परिश्रमेण समयस्य सदुपयोगं कृत्वा गौरांगजनान् देशात् बहिः कृतवन्तः, स्वराजं च प्राप्तवन्तः, तथा च ये छात्राः क्षणं क्षणं संयोज्य विद्याध्ययने समयस्य सदुपयोगं कृतवन्तः, ते एव विद्वांसः उच्चनागरिकाः अधिकारिणः व अभवन्। देखते हैं हिंदी अर्थ। गांधी अर्थात गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखरादयः चंद्रशेखर आदि भारतीयों ने कठिन परिश्रम के द्वारा समयस्य सदुपयोगम समय का सदुपयोग कृत्वा करके गौरांग जनान गोरे लोगों को अर्थात अंग्रेजों को देश से वही बाहर कृतवन्तः किया। पुनः देखते हैं। गांधी सुभाष चंद्र बोस चंद्रशेखर आदि भारतीयों ने कठिन परिश्रम के द्वारा समय का सदुपयोग करके अंग्रेजों को देश से बाहर किया। स्वराजम च प्राप्तवन्तः और चा अर्थात और स्वराजम स्वराज को प्राप्तवन्तः प्राप्त किया, तथा च और वैसे ही ये छात्राः जिन छात्रों ने क्षण क्षण को संयोज्य जोड़कर विद्या अध्ययन में समयस्य सदुपयोगम कृतवन्तः समय का सदुपयोग किया, वैसे ही जिन छात्रों ने पल पल को जोड़कर विद्या अध्ययन में समय का सदुपयोग किया, ते एव वे ही विद्वान उच्च नागरिक अधिकारिणः व अथवा या अधिकारी अभवन हुए। देखते हैं संपूर्ण पंक्ति का भावार्थ। गांधी सुभाष चंद्र बोस चंद्रशेखर आदि भारतीयों ने कठिन परिश्रम से
समय का सदुपयोग करके गौरांग जनान अंग्रेजों को या विदेशियों को देश से बाहर किया और स्वराज को प्राप्त किया। वैसे ही जिन छात्रों ने पल पल को जोड़कर विद्या अध्ययन में समय का सदुपयोग किया, वे ही विद्वान, उच्च नागरिक और अधिकारी हुए। छात्राः आचार्य प्रकृतिरपि किं समयस्य पालनं शिक्षयति। सभी छात्रों ने कहा, आचार्य, हे आचार्य, प्रकृति अपि, प्रकृति भी, किम, क्या, समयस्य पालनं शिक्षयति, समय का या समय के पालन को शिक्षयति सिखाती है। सभी छात्रों ने कहा, हे आचार्य, क्या प्रकृति भी समय के पालन को सिखाती है या प्रकृति भी समय के पालन की शिक्षा देती है। आचार्य आम प्रकृतिरपि समयस्य पालनं कार्यपरायणताम एव उपदिशति निरंतरम। आचार्य ने कहा, आम अर्थात हाँ, प्रकृति अपि, प्रकृति भी, समयस्य पालनम, समय के पालन को, कार्यपरायणताम, और कार्य में लगे रहने का, एव ही, उपदिशति, उपदेश देती है, निरंतरम, सदैव। हाँ, प्रकृति भी सदैव या हमेशा समय के पालन का और कार्य में लगे रहने का ही उपदेश देती है। प्रकृतौ यावन्ताः पदार्थाः सृष्टाः सन्ति ते सर्वेपि अहोरात्रं कार्यसंलग्ना एव दृश्यन्ते। प्रकृतौ, प्रकृति में, यावन्ताः, जो भी या जितने भी, पदार्थाः, पदार्थ, सृष्टः, रचित हैं या उत्पन्न हैं। प्रकृति में जो या जितने भी पदार्थ सृष्टः, रचे गए, संति हैं, प्रकृति में जो भी पदार्थ रचे गए हैं, ते सर्वेपि, वे, सर्वे अपि, सभी, अहोरात्रम, दिन रात, कार्य संलग्ना एव दृश्यन्ते, कार्य में संलग्न ही दिखाई देते हैं। प्रकृति में जितने पदार्थ उत्पन्न हैं, वे सभी दिन रात कार्य में लगे हुए ही दिखाई देते हैं। सूर्य चंद्राभ्याम आरभ्य कीट पतंग पिपीलिका पर्यंतम सर्वेपि स्व स्व व्यापारे व्यापृतः विलोक्यन्ते। सूर्य चंद्राभ्याम, सूर्य चंद्रमा से आरभ्य लेकर के, कीट पतंग, कीड़े, पतंगा, पिपीलिका अर्थात चींटी तक, सूर्य चंद्रमा से आरभ्य लेकर के कीड़े, पतंगा, पिपीलिका अर्थात चींटी तक, सर्वेपि, सभी, स्व स्व, अपने अपने, व्यापारे, कार्यों में, व्यापृतः, लगे हुए, विलोक्यन्ते, देखे जाते हैं या दिखाई देते हैं। सूर्य चंद्रमा से लेकर के कीड़े, पतंगे, चींटी तक सभी अपने अपने कर्म में लगे हुए देखे जाते हैं। अतः इसलिए प्रकृत्या अपि इयमेव शिक्षा दीयते यत् नहि केनापि समयस्य अनुपयोगः कर्तव्यः इति। अतः अर्थात इसलिए प्रकृत्या अपि, प्रकृति भी, इयम एव, यही, शिक्षा दीयते, शिक्षा देती है, यत् कि, नहीं अर्थात नहीं, केनापि, किसी को भी, समयस्य अनुपयोगः कर्तव्यः, समय का अनुपयोग या दुरुपयोग करना चाहिए। इसलिए प्रकृति भी यही शिक्षा देती है कि किसी को भी समय का अनुपयोग या दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अतः अस्माभिः आलस्यं विहाय सर्वदैव समयस्य सदुपयोगः कर्तव्यः, न तु कदाचित् एकमपि क्षणं व्यर्थं यापनीयं यथोक्तम्। अतः इसलिए अस्माभिः, हम सबको,
आलस्यम विहाय, आलस को छोड़कर, सर्वदा एव, हमेशा ही, या सदैव, समयस्य सदुपयोगः कर्तव्यः, समयस्य, समय का, सदुपयोगः, सदुपयोग, कर्तव्यः, करना चाहिए। इसलिए हम सभी के द्वारा आलस को छोड़कर हमेशा ही समय का सदुपयोग करना चाहिए, या हम सबको आलस को छोड़कर सदैव समय का सदुपयोग करना चाहिए। ना तो कदाचित, कभी भी, एकमपि, एक भी, क्षण व्यर्थम यापनीयम, व्यर्थ ही व्यतीत करना चाहिए। कभी भी एक भी क्षण व्यर्थम ना यापनीयम, व्यर्थ में व्यतीत नहीं करना चाहिए। यथोक्तम, यथा उक्तम, जैसा कहा गया है। ना कार्य कालम अतिपातयेत, ना अर्थात नहीं, कार्य में या अपने काम में, कालम, समय को, अतिपातयेत, अधिक नहीं लगाना चाहिए। कार्य में समय को अधिक नहीं लगाएं, अर्थात किसी भी कार्य को करने में व्यर्थ का अधिक समय नहीं लगाना चाहिए, जिसका अभिप्राय यह है कि हमें कार्य शीघ्र पूर्ण करना चाहिए। साथियों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में समय का सदुपयोग करना चाहिए। साथियों, जो समय एक बार निकल गया अथवा व्यतीत हो गया, वह समय किसी भी स्थिति में पुनः वापस नहीं आता। इसलिए हम अपने जीवन में जो भी समय है, उस संपूर्ण समय का उपयोग अच्छे कार्यों में करें। समय पर अपने अध्ययन संबंधी कार्यों को पूर्ण करें। उसके बाद एक अच्छे मनुष्य या अच्छे व्यक्ति बनकर के हम संपूर्ण जीवन भर अपने समय का सदुपयोग करते रहें। यही भावना विद्या ज्ञान वाटिका YouTube चैनल आप सभी के लिए करता है कि आप सभी उच्च नागरिक बने, उच्च अधिकारी बने व उच्च कोटि के विद्वान बने।